हेलो। अमन, वॉइस जा रही है मेरी? मैसेज करके कंफर्म करो। अमन। अमन। अमन, मेरी वॉइस जा रही है? अपना माइक ऑन करके कंफर्म करिए। यस सर, आ रही। वॉइस क्लियर है? वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो तुम, बीच में पे भी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। तुम अपना माइक ऑन करके भी बता सकते हो, जैसे एक दो बार हम माइक अपने टैप करके तुम डायरेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक? जैसे क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तो तुम क्लियर कर सकते हो। एक बार माइक से बोलो तुम, माइक अपना ऑन करो और बोलो। वॉइस क्लियर आ रही है? माइक ऑन करके बोलिए। एक्चुअली तुम्हारी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही। ओके, कोई नहीं। जहाँ पे लगे कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो तुम मैसेज कर देना मुझे, चाहे व्हाट्सएप पे चाहे इस पे, ठीक? चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स क्या है उसके बारे में। ओके, नाउ स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स फिर थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हम पेन चेंज कर लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स। चलो ये ब्लैक है। केमिकल काइनेटिक्स जैसे कि हम जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ाया जाता है। जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा था 11th में। 11th में हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स, है ना? थर्मोडायनेमिक। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा था? फिजिबिलिटी पढ़ी थी कि कैसे ये प्रोसेस होगी। फिजिबिलिटी हमने पढ़ी थी कि ये प्रोसेस होगी कि नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। ये सब हमने किस में पढ़ा था? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। इसके बाद इक्विलिब्रियम एक चैप्टर पढ़ा था हमने। इक्विलिब्रियम अगर याद हो तुम्हें तो, बहुत पढ़ाया था मैंने। इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन
मतलब प्रोसेस होगी कि नहीं होगी ये थर्मोडायनेमिक्स बताता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की मतलब कितने अमाउंट में होगी ये कौन बताता है, इक्विलिब्रियम बताता है। और लास्ट में बात आती है कि कितने स्पीड से होगी, स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन ये किसमें पता चलता है बेटा, इसी को हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स, इसी को हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं बेटा स्पीड ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन इसको हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। क्या है ये केमिकल काइनेटिक्स, उसको जानते हैं, ये तो हाईलाइट। केमिकल काइनेटिक्स समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि जैसे सपोज करिए कोई रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन है आर से बन कोई रिएक्शन है आर से बन रहा है प्रोडक्ट, आर क्या है, रिएक्टेंट है, और पी क्या है, प्रोडक्ट। कोई रिएक्शन बन रहा है आर से पी, तो कितने अमाउंट में होगा, कितनी जल्दी होगा, जैसे हमने कभी कभी देखा है कि मेल्टिंग ऑफ आइस, हम पढ़ते हैं ना मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस स्लो है कि फास्ट, मेल्टिंग ऑफ आइस कैसे प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस, प्रोसेस। बट रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन ये कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम लग जाता है एक आयरन को रस्ट होने में, स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। तो ऐसे ही होता है कि केमिकल काइनेटिक्स में कि हम देखते हैं कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो बहुत इजीली हो रही होती है, कुछ रिएक्शंस क्या होती हैं बहुत टाइम लगता है उनको कंप्लीट होने में। जैसे हम जब कलर बना रहे हो, कोई भी कंपाउंड में अगर कलर हम ऐड कर रहे होते हैं तो वो जल्दी कलर हो जाता है, वाटर में कोई कलर ऐड करेंगे, डिजोल्व करेंगे तो वो जल्दी कलर हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोई भी चीज को, शुगर को डिजोल्व करें तो वो कंपेरिजन टू सॉल्ट के थोड़ा लेट डिजोल्व होता है, सॉल्ट बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाता है, वो अपने आयंस में डिजोल्व हो जाता है, वो अपने आयंस में जल्दी डिजोल्व हो जाता है। तो इसलिए शुगर का डिजोल्वेशन स्लो प्रोसेस है, बट सॉल्ट का डिजोल्वेशन फास्ट प्रोसेस है। अब बात करते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन को ही टर्म दिया गया बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ मतलब किस रेट से रिएक्शन हो रही है, किस रेट से रिएक्शन हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम जानेंगे पूरा प्रोसेस कि किसको हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को समझते हैं, सबसे पहले एक डिफिनीशन लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन की एक डिफिनीशन लिखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन होता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को हम जस्टिफाई कर सकते हैं, इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन, इट is the it is the change in concentration
It is the change in concentration. It is the change in concentration of a reactant of a reactant of a reactant or or product. Change in concentration of a reactant and product in unit time. In unit time. In unit time. उसी को कहते हैं हम रेट ऑफ द रिएक्शन. उसी को कहते हैं हम रेट ऑफ द रिएक्शन. रेट ऑफ द रिएक्शन कि कोई भी कंसंट्रेशन में जब चेंज आ रही हो, जब चेंज हो रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? हम रेट ऑफ द रिएक्शन. रेट ऑफ द रिएक्शन. जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट करिए कि यहाँ पे आपने कुछ पार्टिकल्स ले रखे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6. अब उसको हमें इस साइड पुट करना है. मान लो ये रिएक्टेंट है और यहाँ पे क्या है? ये प्रोडक्ट साइड है. प्रोडक्ट साइड है तो हम क्या करेंगे? वन बाय वन इसको यहाँ पे पुट करेंगे. वन बाय वन यहाँ पे पुट करेंगे तो कैसे रखेंगे? मान लो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. अब इधर पुट करते हैं. ये टाइम टी क्या है? यहाँ पे 0. आफ्टर सम टाइम मैंने पुट करना स्टार्ट किया तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 इधर बचे और इधर कितने चला गया? 1 चला गया. ठीक. फिर कुछ टाइम टी 1 था, ये टाइम टी 2 पे चलते हैं. टाइम टी 2 तो क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 और इस साइड कितने प्रोडक्ट आ गए? 2 प्रोडक्ट आ गए. तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है. रिएक्टेंट क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. टाइम टाइम इंक्रीज कर रहा है. T1 से क्या चला गया? T1 से T2 आ गया. टाइम बढ़ गया. और वैसे रिएक्टेंट क्या होगा? 7 पार्टिकल्स थे, 7 से 6 हुए, 6 से 5 हुए. और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या था? यहाँ पे प्रोडक्ट 0 था. 0 से 1 हुआ, फिर कितना हुआ? 2 हो गया. तो कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट को टर्म हम देते हैं कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो रही है? टाइम के अकॉर्डिंग जो है कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है. टाइम के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं. कि जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी वैसे वैसे कंसंट्रेशन कम होगी. नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. दो टाइप की होती है. रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप की होती है. रेट ऑफ रिएक्शन 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 आर टू टाइप. आर टाइप. रेट ऑफ रिएक्शन आर टू टाइप. कौन कौन से रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं वो समझते हैं. रेट ऑफ रिएक्शंस आर टू टाइप. ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी. कोई नहीं, एक बार रीजॉइन कर लीजिए आप उसको. एक बार रीजॉइन कर लो. रीजॉइन कर लीजिए. रीजॉइन कर लीजिए. एक बार रीजॉइन कर लीजिए आप. अभी तो क्लासेस चल रही है. रेट ऑफ रिएक्शन नेटवर्क इशू रहता है कभी कभी. रेट ऑफ रिएक्शन टू टाइप की होती है. एक होती है एवरेज रेट. एवरेज रेट. एवरेज रेट. दूसरा होती है इंस्टेंटेनियस रेट. इंस्टेंटेनियस रेट. एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट. टू टाइप होती है. पहला क्या है? एवरेज रेट. दूसरा क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट. एक ग्राफ दिखाते हैं आपको. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाते हैं. जैसे सपोज दैट ग्राफ बनाने के लिए हम वो यूज करते हैं इसके ड्राइंग. ड्राइंग से ग्राफ बनाएंगे. ड्राइंग से ग्राफ बनाते हैं. ग्राफ बनाते हैं हम. और इस बार कलर थोड़ा पेन लेके कलर चेंज करना है. सपोज करिए ये ग्रीन.
ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्या होगा, टाइम के अकॉर्डिंग कैसे धीरे धीरे स्लो होता होता जो है डाउन हो रहा होगा। मतलब रिएक्टेंट पहले आर कितना था, इतना ज्यादा था अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो होता है ना अमाउंट, यहाँ पे जीरो होता है अमाउंट। और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट भी जीरो है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे जैसे रिएक्टेंट जीरो, रिएक्टेंट घट रहा होगा प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा होगा, ये क्या है, प्रोडक्ट है हमारा। और ये टाइम का ग्राफ, ये टाइम है, और ये कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जैसे जैसे घट रही है, टाइम बढ़ रहा है, तो हमारा रिएक्टेंट क्या हो रहा है, वो भी कम हो रहा है, और प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो एवरेज रेट क्या होगा, एवरेज रेट को अगर समझें हम, तो इसको भी हम ग्राफ से समझ सकते हैं कि सपोज दैट आप कहीं जा रहे हैं, आपकी ये कार है, सॉरी थोड़ा अच्छा हो गया, ये आ गया, आपको इससे दिखा दें। ये मान लीजिए एक लाइन है, पॉइंट है ये, और ये ए बी है, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी है, ठीक। आप यहाँ से मूव कर रहे हैं, और ये पॉइंट मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे दे देते हैं, पॉइंट पी और क्यू दे देते हैं, पी एंड क्यू। कोई कार आपकी जा रही है, तो हम क्या निकालते हैं, टोटल जो डिस्टेंस होती है उसको निकालते हैं। सपोज करो कि मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, तो कैसे निकालते हैं टोटल, बी माइनस ए करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, जो भी उसका डिस्टेंस है वो मिल जाएगा। तो इसे कहते हैं तो इनिशियल और फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज। इसको क्या कहते हैं बेटा, एवरेज। इसको कहते हैं एवरेज। तो ए से बी अगर कोई कार सीधी जा रही है, तो उसको हम कहते हैं एवरेज रेट निकालना, तो उसी को कहते हैं एवरेज रेट की कार की सीधी फाइनल में क्या थी, लास्ट में क्या थी, तो उसको हम कहते हैं एवरेज रेट। और अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालें, पी पे या क्यू पे, तो इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो एक ग्राफिकल मेथड से दिखाएं आपको, तो क्या हो जाएगा, जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाया तो स्टार्ट किया मैंने यहाँ से, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, पहले मेरी स्पीड जीरो थी, फिर मैंने स्टार्ट किया इस पॉइंट पे पहुंचा, फिर मैंने स्टार्ट किया इस पॉइंट पे पहुंचा, फिर स्टार्ट किया मैंने इस पॉइंट पे पहुंचा। तो जब मुझसे पूछता है कि पॉइंट ए पॉइंट बी की रेट क्या है, इनका रेट निकालेंगे हम पॉइंट का, तो इसे हम कहेंगे एवरेज रेट, एवरेज रेट। लेकिन अगर पर्टिकुलर इस पॉइंट की बात करूं, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, इससे कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इसे कहेंगे हम इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट कहेंगे। तो इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, एक टेंजेंट लाइन खींचते हैं और स्लोप ड्रॉ कर लेते हैं, तो इससे हमें पता चलता है। सबसे पहले एवरेज रेट निकालते हैं। एवरेज रेट निकालने हैं तो हम कह रहे हैं फाइनल माइनस ए से बी माइनस ए, तो हम देखते हैं कि इसको कैसे निकालना है, कैलकुलेट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये ए बी को ना करके, मतलब ए और ये जो है मान के चलो कि ए वन कर लो, ए टू कर लो, ए वन कर लो इसको, और ए टू कर लो, तो हमारा बन जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, ये होगा। और विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के, टाइम कुछ रहा हुआ यहाँ पे मान के चलो टी वन था, और यहाँ पे टाइम क्या हो गया, टी टू हो गया। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी टू माइनस टी वन, तो ओवरऑल रेट क्या होगा, यहाँ पे माइनस निकाल लगा देते हैं। ओवर रेट क्या हो जाएगा, माइनस का चेंज के लिए क्या सिंबल लगता है बेटा, डेल्टा। कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट करते हैं आर से। तो ये फार्मूला बन जाता है आपका, अगर दूसरे पेज पे लिखें हम,
फार्मूला बन जाता है R इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के लिए स्क्वायर बॉक्स लगता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टाइम। इसको कहते हैं एवरेज रेट, इसको क्या कहते हैं एवरेज रेट, एवरेज रेट, एवरेज रेट कहते हैं इसको। अब बात करें इंस्टेंटेनियस की, मतलब बहुत पर्टिकुलर स्मॉल चेंजेस होगा उसमें, जहां पे डेल लगा हुआ है, जहां पे डेल्टा लगा हुआ है, उसी को चेंज कर देंगे। रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, टेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। ये दो चीजें हैं, एक एवरेज रेट है और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। अब बात करें हम यूनिट्स की, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है बेटा, ये है कंसंट्रेशन, मतलब कि अगर हम कहें रेट इज इक्वल टू क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ट्रेशन डिवाइडेड बाय, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, concentration divided by time, concentration divided by time। concentration का यूनिट होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम का क्या होता है सेकेंड। अगर इसे हम पूरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है, यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट आती है, यूनिट पूछी जाती है, यूनिट आपको पता होना चाहिए, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट आप ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है। और आज फर्स्ट डे था तो इतना ही ठीक है, बाकी जो है हम इसको और भी पढ़ाएंगे। हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू आ रही है जिसकी वजह से थोड़ा परेशान है हम लोग, कोई नहीं, देखते हैं जैसा होगा, कंटिन्यू करेंगे। और कल हम वेट लॉस एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, बाकी सब पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।